जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, नाराए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाहु लातून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुजतहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। सुब्हानल्लाह। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यिदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन मानी अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिजसा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सलवात। सूरह मुबारका कौसर कुरान मजीद का मुख्तसर मगर मुकम्मल सूरा। कुरान का सबसे छोटा सूरा सूरह कौसर और कुरान का सबसे बड़ा सूरा सूरह बकरा। यहाँ 3 आयतें हैं, वहाँ 280 आयतों से ज्यादा है। मगर खबरदार किसी को लंबा देखकर बड़ा ना मानिएगा। और किसी को छोटा देखकर हकीर ना जानिए। अल्फाज का इस्तेमाल इंसान के ज़मीर की अक्कासी है। जो वो सोचता है वही बोलता है। बाज़ लोगों का ज़मीर और ज़बान साथ नहीं देती, यानी ज़मीर कुछ कहता है और ज़बान कुछ कहती है। जब ज़मीर कुछ कहे और ज़बान कुछ कहे तो इसी को तक़य्या कहा जाता है। खबरदार ये मैं और आप जिस जगह बैठे हैं यहाँ ऐनक तब्दील करवाई जाती है। यहाँ बैठने वालों की दीद तब्दील करवाई जाती है। ये इमाम बारगाह है और हुसैन का शिफा खाना है। यहाँ आने वाला वो सोचता है जो हुसैन बताते हैं। सुर्ख शीशों की अगर ऐनक लगा दी जाए तो शलजम भी चुकंदर नजर आता है। तो यहाँ ऐनक तब्दील करवाई जाती है। यहाँ हुसैनी ऐनक से दिखाया जाता है। मैं एक जगह से गुजर रहा था, रास्ते में सांप बैठा था। मैंने सोचा आगे बढ़ूंगा तो मूजी है, हमला करेगा। मेरे बढ़ते हुए कदम रुक गए। सोच रहा था क्या करूं, तो दूर खड़े लोगों ने तबसरे शुरू कर दिए कि देखो बड़ी शुजाअत की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बहादुर और शुजा बनते हैं, सांप से डर रहे हैं।
अब मैं सोचने लगा इनके चढ़ाने में आऊं या अक्लमंदी का सबूत, क्योंकि बहुत सारे लोग चढ़ाकर गायब भी हो जाते हैं। अभी मैं खड़ा सोच रहा था कि छोटा सा बच्चा मेरे बराबर में आके खड़ा हुआ और कहने लगा मौलाना ये प्लास्टिक का सांप। जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि ये प्लास्टिक का सांप है तो मैंने उसी पर पैर रखा, उसे कुचलता वो आगे चला गया। मालूम ये हुआ जब हकायक रोशन हो जाते हैं तो इक़दामात भी तब्दील हो जाते हैं। सारी दुनिया जिस यजीद से डर रही थी, हुसैन उसकी हकीकत को जानता था। हकायक का रोशन होना ये इन मजलिसों का एक नतीजा है। मेरे भाई नदीम अब्बास साहब ने, डॉक्टर साहब ने बहुत उम्दा कलाम दुनिया के हवाले से जो दो मिसरे पढ़े, मेरा दिल कर रहा है कि एक जुमला मैं नस्र में कह दूं। हम सब लोग यहाँ जूतियां उतार के बैठे, इमाम बारगाह के बाहर जूतियां उतार के आते हैं। मौला अली ने जूतियों का नाम दुनिया रखा है। अपनी दुनिया इमाम बारगाह मस्जिद के बाहर छोड़ कर इमाम बारगाह के बाहर कोई फैक्ट्री का मालिक होगा, अगर कोई फैक्ट्री का मालिक है तो वो इमाम बारगाह के बाहर है। अगर कोई अरबपति है तो वो इमाम बारगाह के बाहर है। जैसे ही इमाम बारगाह की हदों में दाखिल हुआ, हुसैन का फकीर है। ज़ात की नफी और दुनिया से उसकी जो कबाहत है, उसकी जो जलालत है, उससे आशनाई को मजलिस अज़ा कहते हैं। अल्लाह ने, अच्छा मुमकिन है अभी यहाँ, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा थोड़ा चेहरे भी पढ़ रहा हूँ, अभी कुछ देर के बाद ये कहेंगे कि गाड़ियों में नहीं बैठा करो। अभी कुछ देर के बाद कहेंगे वो जो तुमने 2 करोड़ का मकान बनाया, 2 करोड़ लीरा कितना होता है पता नहीं, वो जो मकान बनाया उसमें से तुम बाहर आ जाओ। अब ये कहने वाले हैं, मैं हरगिज़ ये नहीं कहने वाला। अल्लाह ने दुनिया मोमिन के लिए बनाई है, मगर जुमला ये पूरा नहीं है। अल्लाह ने दुनिया मोमिन के लिए बनाई है, मोमिन को दुनिया के लिए। सलवात पढ़ लेंगे मोहम्मद। ये सारी दुनिया अल्लाह ने मोमिन के लिए बनाई है, मगर मोमिन को याद रहे कि मोमिन को दुनिया के लिए नहीं बनाया। भाई आप थोड़ा सा हाँ हूँ रखिएगा मेरे साथ। दुनिया में लाखों मच्छर होंगे, बल्कि करोड़ों मच्छर होंगे, करोड़ों ही मक्खियां होंगी, जी अरबों होंगी। तो अल्लाह ने मक्खी और मच्छर को बगैर मकसद के नहीं बनाया, और हर शय का मकसद ही उसकी कीमत होती है। आपकी तवज्जुहात मेरे साथ हैं तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं जरा और सजाऊं बात को। अल्लाह ने मक्खी मच्छर जब बगैर मकसद के नहीं बनाए तो मुझे और आपको कैसे बगैर मकसद के बनाया? हमें भी किसी मकसद के लिए बनाया है, और हर शय का मकसद उसकी कीमत है, या हर शय की कीमत उसका मकसद है। तवज्जो चाहूंगा। मसलन आप करबला जा रहे हैं ज़ियारत करने, आप मदीना जा रहे हैं सरकार को सलाम करने, और आपने किसी दोस्त को देखा कि जो आपको एयरलाइन के मसलन ऑफिस में मिला, उसने पूछा कि क्यों आए हो यहाँ? टिकट लेने आए हो। टिकट क्यों ले रहे हो? ताकि सफर कर सकूं। सफर कहाँ का कर रहे हो? कहा मदीना जाना चाहते हो। मदीना क्यों जाना चाहते हो? तो कहीं तो जाकर ये क्यों बंद होगा, जिसके बाद फिर ये ना कहा जाए कि क्यों। बस जहां क्यों 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 का सिलसिला रुक जाए वही मकसद है। अल्लाह ने जब लाखों मक्खी मच्छर बगैर मकसद के नहीं बनाए, यानी बगैर कीमत, उनकी कीमत रखी है, तो फिर मुझे और आपको भी कीमत के लिए बनाया। कोई कीमत तो होगी। अब हमारी कीमत क्या है हमें क्या पता। हमने अगर अपने आप को पहचान लिया होता तो हम अपनी कीमत लगाते ना। और मौला अली ने तो हमें इतना बुलंद कर दिया, मौला ने तो हमें इतना कीमती बना दिया कि फरमाया
फरमाया मन अरफा नफ्सा फकद अरफा रब्बा, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। तो रब को पहचानने के आप डिस्टर्ब ना हो, ये मेरे हाथ में लिया हुआ है, आप मेरी तरफ तवज्जो रखिए। मुझे कुछ नहीं हो रहा, मुझे तो महफिल अच्छी पढ़नी है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद। मैं आराम में हूँ, आप सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मैंने आपको रोका था मगर इताअत ही तो नहीं है हमारे। इससे बेहतर और बुलंद सलवात पढ़े। भाई मैं तमीदी बयान से गुजर रहा हूँ और आपकी तवज्जुहात मेरे साथ हैं और सब सुनने के लिए आए हैं और मैं भी पढ़ने के लिए आया हूँ। हमारी कीमत हम नहीं जानते क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते। अगर हम अपने आप को पहचान लें तो हमारी कीमत भी हम पर रोशन हो जाए। तो अब कैसे पता चले कि मेरी आपकी 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 कीमत क्या है? हमारी कीमत तब पता चलेगी कि जब हम दुनिया में सबसे अच्छे कीमती इंसान से जुड़ जाएंगे। देखिए, अच्छा जब ये कीमत का लफ्ज आएगा तो फिर ये तो कोई बाजार का तसव्वुर भी आएगा, फिर किसी दुकान का तसव्वुर भी आएगा, किसी बेचने वाले का तसव्वुर भी आएगा, किसी खरीदने वाले का तसव्वुर भी आएगा। जो अल्लाह ने खुद अपने आप को कहा है कि मैं तुम्हें खरीदना चाहता हूं। अल्लाह हमें खरीदना चाहता है और हमें अल्लाह ने बेचने वाला और मता और जिन्स के तौर पे रखा है। इस बाजार बै व शिरा में तवज्जो, इस बाजार बै व शिरा में, इस खरीदो फरोख्त के माहौल में सबसे अच्छी कीमत अगर किसी ने अपनी लगाई है तो उसे अली कहते हैं। सबसे अच्छी कीमत अगर किसी ने लगाई है। और दुनिया तो जाग जाग कर कीमत बढ़वाती है, अली ने सो कर। कुरान पुकार के कहता है वो मिनन नासे मैं यशरी नफ्सहु इब्तिगा, लोगों में से कुछ हैं जो अपने आप को बेचते हैं, अपने नफ्स को बेचते हैं इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, अल्लाह की मर्जियों के बदले में। यानी अपना नफ्स बेचते हैं और अल्लाह से मर्जियां खरीदते हैं। वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद, और अल्लाह तो सबसे खरीदना चाहता है। तुम इस काबिल तो अपने आप को बनाओ कि अल्लाह तुमसे खरीदे, तुम्हें खरीदे। भाई तवज्जो चाहूंगा, बच्चों से खरीदना और उन्हें बेचना मकरूह है। नाबालिग बच्चों से कुछ खरीदना और कुछ उन्हें बेचना। दुकानदार हजरात जरा तवज्जो फरमाएं। मैं बेल्जियम में खिताब जरूर कर रहा हूं लेकिन मैं यहां के लिए खिताब नहीं कर रहा। खिताब तो अमूमी है ना। तो ये बेचने और खरीदने वाले जरा तवज्जो करें, मकरूह है फिक्ह में बै और शिरा की बहस के अंदर कि बच्चों से कोई चीज खरीदी जाए या बच्चों को कुछ बेचा जाए। इसी तरह पागलों को कुछ बेचना और कुछ खरीदना उनसे मकरूह है। इसलिए कि पागल को अगर आपने पूरे पैसे भी दे दिए और उसने रास्ते में कहीं गिरा दिए, बच्चे को अगर आपने, उसने जिन्स खरीदी आपसे, आपने बचे हुए पैसे उसे दिए, दुकानदारों से बात हो रही है, और वो पैसे बचे हुए घर ले जा रहा था, रास्ते में किसी ने छीन लिए या उससे गिर गए और उसने घर जाके कहा यही दिए उन्होंने, तो उस बच्चे का बाप उस पागल का वारिस आएगा और कहेगा तुमने हमारे बच्चे को पैसे कम दिए। अब आप सर पे कुरान रख के भी कसम खा लेना कि मैंने पूरे दिए थे, तो कहेंगे कुरान की वजह से माफ कर रहा हूं वरना पैसे पूरे नहीं दिए। यानी बच्चे की हिमायत में लोग खड़े हो जाएंगे। इसीलिए इस्लाम ने फसाद का दरवाजा बंद कर दिया। इस्लाम ने कहा बच्चों को ना बेचो ना खरीदो, पागलों को ना बेचो ना खरीदो। इसका मतलब यह है कि तवज्जो, इसका मतलब यह है कि बेचने और खरीदने में कोई निस्बत तो हो।
भाई तवज्जो बढ़ाएं थोड़ी सी। बेचने और खरीदने में कोई निस्बत तो हो। अब कुर्बान जाए अली की जात पर जिसको खरीदने वाला अल्लाह। क्या मकाम है मौला अली का कि अल्लाह अली को खरीद रहा है। और क्या कीमती है अली, जो अली अपने आप को अल्लाह के हवाले कर रहा है। तो जिसने सबसे अच्छी अपनी कीमत लगाई, यानी बाजार का मालिक भी वही है, वही तय करेगा तुम्हारी कीमतें क्या हैं। लिहाजा अली की बारगाह में जाते हैं, मौला बताइए हमारी कीमत क्या है, कहीं हम नुकसान न कर बैठे। तो मेरे मौला ने नहजुल बलागा में फरमाया, फला तबीउहा इल्लल जन्नह, खबरदार अपने आप को जन्नत से कम न बेचना। भाई थोड़ी तवज्जो बढ़ाइए जी। अपने आप को, मौला अली नहजुल बलागा में, अपने आप को जन्नत से कम न बेचना। अच्छा, आप जाएं किसी ठेले पर, कोई टमाटर खरीदें, कोई प्याज खरीदें, उसने कहा जी मिसाल के तौर पर 50 रुपए किलो है, आपने कहा जी 40 रुपए में दे दो। बहुत बहस हुई, इसने कहा जी 45 में दे दूंगा, इसलिए कि 44 में मेरी अपनी खरीद है, 1 रुपए तो मुझे 1 किलो पे बचाने दो जी। यानी इससे कम पर नहीं बेचेगा वो जी। 50 में बेचता तो 6 रुपए बच जाते, अब 45 में ले लो 1 रुपए बचेगा, मगर इससे कम बेच ही नहीं सकता। तो कीमत कम से कम भी होती है। मौला अली फरमा रहे हैं अपने आप को जन्नत से कम नहीं बेचना। तो जन्नत हमारी कम से कम कीमत है, ज्यादा से ज्यादा नहीं। हमारी मौला की जबान में बात हो रही है, मौला की जबान बयान हो रही है। जन्नत हमारी कम से कम कीमत है, ज्यादा से ज्यादा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या है भाई, दिक्कत चाहूंगा आपसे। कुरान सूरह मुबारक ज़ुमर की एक आयत पेश कर रहा हूं, यानी मैं और आप उस आयत की खिदमत में चल रहे हैं। अभी आगाज में मैं कह चुका हूं कि हमें अल्फाज का इस्तेमाल सोच के करना होगा। अक्सर मुझ जैसे खतीब कहते हैं कि मैं आयत पेश करता हूं, ना आप इस मकाम के हैं कि आपकी खिदमत में आयत पेश की जाए। अक्सर हम जाकिरीन कहते हैं कि एक हदीस पेश कर रहा हूं। भाई ये कौन है जिनके सामने हदीस पेश हो रही है? जुमला ठीक करना चाहिए। चलिए हदीस की खिदमत में पेश होते हैं, चलिए आयत की खिदमत में पेश होते हैं। सलवात पढ़ने वाला मोहम्मद अल्फाज ही के तो मसला है। सारा लफ्ज़ खेल तो बहुत अजीब जाना हो जाए मेंबर पे, सारा मसला ही अल्फाज का है। एक जवान आया, कहने लगा मौलाना आज हमारे प्रोफेसर ने लेक्चर लेते हुए मौला अली के बारे में कुछ गुफ्तगू की और कहने लगा मौला अली का कद छोटा था। तो फरमाइए मुझे तो बुरा लगा, आप क्या कहते हैं? मैंने कहा तुम्हारे उस्ताद का कद छोटा है। अगर उसे मौला अली का कद बताना था तो वो कहता मौला अली का कद लंबा नहीं था। इसे ये नहीं कहना चाहिए था कि मौला अली का कद छोटा था जी। अल्फाज ही की तो बहस है। अज़ीज़ान गिरामी, अगर अल्लाह चाहता तो अभी कुरान में रब, पूरी दुनिया में जो ऊंट हैं अल्लाह उनका भी रब है या नहीं? पूरी दुनिया में जो गाय बैले हैं उनका भी अल्लाह रब है नहीं? मगर अल्लाह को ये कहे कि रब एबिल, ये शायान शान इलाही नहीं है। ये अल्लाह की शान नहीं है कि हम कहें कि ये ऊंटों का रब है। भाई अगर शान बयान शान इलाही समझनी है तो अब्दुल मुत्तलिब से सीखो। अना रब्बुल इबिल वलिल बैत रब्बुन, ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब कह रहे हैं अब्रहा से। अब्रहा के लश्कर से जब मिलने गए अब्रहा से तो फरमाया कि मेरे ऊंट वापस करो। वो कहना जी मैंने तो समझा था तुम रईस मक्का हो, काबे के मुतवल्ली हो, तुम काबे की बात करोगे।
उन्होंने कहा जी मैं काबे की क्या बात करूंगा, मैं तो ऊंटों का रब हूं, उसका भी कोई रब है। वो अपने घर को खुद बचाना जानता है। तो अदब देखिए, अदब। फरमाते हैं अना रब्बुल इबिल वलिल बैत रब्बुन, मैं तो ऊंटों का रब हूं, उस घर का भी कोई रब है। तवज्जो है। तो जो हमारे वतन के अंदर यकसा तालीमी निसाब का मसला चल रहा है, उसमें यही तो हमें उलझन है कि लापता लोगों के खूब पते लिखे गए। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद वाले। अगर जब नबी के आबा व अजदाद का नाम लिखा जाता है तो हजरत भी नहीं लगाया जा रहा। जी जी, अब्दुल्ला, अबू तालिब, अब्दुल मुतल्लिब, आमना अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी नहीं लिखा जा रहा, जिस पे एतराज है। तो जो है तो अल्फाज का इस्तेमाल इंसान की अदब और तहजीब का अक्कास है। जी, पूरे कुरान में अल्लाह चाहता तो कह देता कि ये रब्बुल इबिल, लेकिन अल्लाह ने नहीं कहा रब्बे मूसा व हारून। अगर अल्लाह ने अपनी तरफ निस्बत दी है तो रब मूसा का रब है, तो क्या मूसा की उम्मत का रब नहीं है? मूसा का रब है, हारून का रब है। मीनारे पाकिस्तान 23 मार्च गुजर गया। मीनारे पाकिस्तान जिस मेमार ने बनाया था वो हमारी गली में रहते थे। इतना पुराना नहीं हूं, मिसाल दे रहा हूं। वो हमारी गली में रहते थे, तो हमने उनसे, हमारी गली की नाली खराब हो गई तो हमने उनसे कहा जी ये नाली ठीक करवा दीजिए। उन्होंने नाली बनवा दी। जिन्होंने मीनार पाकिस्तान बनाया उन्होंने हमारी गली की नाली भी ठीक करवा दी। अब एक जगह वो हमारे साथ थे तो किसी ने पूछा ये साहब कौन है, तो मैं क्या कहूंगा। क्या मैं ये तारुफ करवाऊंगा कि ये वो हैं जिन्होंने हमारी गली की नाली बनवाई है? मैं तो ये कहूंगा ये वो हैं जिन्होंने मीनारे पाकिस्तान बनवाया है। अजीजों, मैंने बड़ा गौर किया कि मैं सोचूं अल्लाह मुतकब्बिर क्यों है। हमें पसंद नहीं करता कि हम तकब्बुर करें। ये मेरी मजबूरी है जो मैं दो जीने ऊपर बैठा हूं, वरना इमाम बारगाह में जात की नफी की खातिर ही तो नीचे बैठते हैं। तवज्जो कर रहे हैं अजीजाने गिरामी, मैंने बहुत गौर किया कि अल्लाह अल्लाह अकबर क्यों कहलवाना चाहता है। अल्लाह मुतकब्बिर क्यों है? मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं आपको हदिया कर रहा हूं। अल्लाह मुतकब्बिर है ही इसलिए कि उसने मोहम्मद और अली को बनाया है। जगह ऐनक बदलने की जगह है। मैं इन बच्चों जवानों से कहूंगा, खास तौर पे जो क्योंकि मैं यहाँ इन इलाकों में जब आता हूँ तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि कौन यहीं पैदा हुआ है। चेहरों को देख के बता देता हूँ, और कौन पाकिस्तान से बड़ा होकर यहाँ आया। उनकी मेहरबानी है, मुझे 8, 10, 20, 50 जगह नजर आ रहे हैं। उनकी मेहरबानी है कि वो मुझे सुनने आ गए, क्योंकि वो उनके पास एक बेहतरीन बहाना ये है कि हमें इनकी उर्दू समझ में नहीं आती। तो मगर क्या करें कि आजकल जो सोशल मीडिया का जमाना है तो वो यही सोच के कि चलो उसे देख लेते हैं जैसे रोजाना देखते हैं, तो बार बार देखते हैं, समझ में आए या ना आए, लेकिन कोशिश तो यही है कि समझ में आए। तो ये खास तौर पर मैं गुजारिश करूंगा कि ये जगह ऐनक बदलने की जगह है, और हम जिस दरवाजे पर बैठे हैं ना उससे अच्छा दरवाजा नहीं है। ये बताएंगे कि जीना कैसे है और यही बताएंगे कि मरना कैसे है। मेरे सुन्नी भाई मजलिस महफिल में आए हुए हैं, और मैं बारहा बोलता हूँ या फिर बोल देता हूँ कि मैं खुद शहनशाह हुसैन नकवी सुन्नी हूँ। और मेरी
ख्वाहिश है कि सारे सुन्नी भी शिया हो जाए, इसलिए कि ये जो सुन्नी शिया की इस्तिलाह है ना, ये सुन्नी शिया। सलवात पढ़ लेना। ये हमारी शनाख्त का जरिया जरूर है, मगर ये तफरीक का जरिया नहीं है। वैसे भी आहिस्ता आहिस्ता अब नाम तब्दील होने जा रहे हैं। ये जो नाम है बरेलवी, देवबंदी, सल्फी, सुन्नी, शिया, ये नाम जो है वो कुछ अरसे पहले के ही हैं। उससे पहले अशअरी और मुअतज़िली थे, मातुरीदिया थे, उससे पहले कुछ और था। तो नाम तब्दील होते आए हैं जी। सिर्फ पाकिस्तान दो नजरियों पर नहीं बना है। मेरे हिंदुस्तानी भाई मुझे माफ करेंगे, सिर्फ पाकिस्तान दो नजरियों पर नहीं बना है, बल्कि ये सारी कायनात अल्लाह ने दो नजरियों पे बनाई। एक नजरिए को शजरा तैयबा कहा जाता है, एक नजरिए को शजरा खबीसा कहा जाता है, एक नजरिए को आयात मुहकमात कहा जाता है। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ आपके सामने। एक नजरिए को आयात मुहकमात कहा जाता है और एक नजरिए को आयात मुतशाबिहात कहा जाता है। मैं लंबी लिस्ट बनाने के बजाय दो जुमले कह देता हूँ। एक को हुसैनियत कहते हैं, एक को यजीदियत कहते हैं। और मेरे भाइयों जान लो कि जरूरी नहीं है कोई शिया हो और वो हुसैनी हो। थोड़ा कड़वा भी सुनिए। जरूरी नहीं है कि कोई हुसैनी हो और वो शिया भी हो, और जरूरी नहीं है कोई सुन्नी हो और वो हुसैनी ना हो। जो जालिम से नफरत करे, चाहे सुन्नी है वो हुसैनी है, और जो मजलूम से प्यार करे, चाहे वो सुन्नी है हुसैनी है। और अगर कोई शनाख्ती कार्ड का शिया हो, थक रहे हैं आप मेरी बात। अल्लाह शनाख्ती कार्ड का मुसलमान नहीं चाहता और अहले बैत शनाख्ती कार्ड का शिया नहीं चाहता। चाल बताए कि अली वाला जा रहा, चाल बताए। मैं पाकिस्तान में ये जुमला बारहा कह चुका हूं, जो हमारी मुखालिफत करते हैं वो इस काबिल नहीं है, वो इस काबिल नहीं है कि हम उन्हें अपने बराबर में बिठाएं जी। पाकिस्तान की दीवारें काली कर दी तकफीरी नारों से। कभी लिखते हैं फला फला के लिए काफिर, और फिर लिखते हैं अली और फला भाई भाई, जिन्हें काफिया मिलाना नहीं आता। ये सुन्नी शिया का झगड़ा, ये झगड़ा ही नहीं है। हम में से कितने, मैं भी आपसे कहूंगा तो आप सब हाथ उठा देंगे कि किसी का कोई रिश्तेदार सुन्नी है? अक्सर उठा देंगे हाथ। शायद ही ढूंढने से कोई मिले जिसका रिश्तेदार सुन्नी ना हो जी। कम से कम ये पूछूंगा तुम्हारे पड़ोस में सुन्नी कोई रहता है? तो सभी हाथ उठा देंगे कि हाँ रहता है। ठीक है, ऑफिस में कोई काम करता है तो हाथ उठा देंगे जी हाँ काम करता है। जब हम हर काम में साथ रहते हैं तो इमाम बारगाह में साथ क्यों नहीं हो सकते? मस्जिद में साथ क्यों नहीं हो सकते? रिश्तेदारियां हैं, पड़ोस है, एक दूसरे से लेन देन है। सारी दुनिया के सुन्नी मिलकर शियों को खत्म नहीं कर सकते, और सारी दुनिया के शिया मिलकर सुन्नियों को खत्म नहीं कर सकते। तो जो काम कर नहीं सकते उसकी कोशिश क्यों होती है? लिहाजा बड़े ही वसअत क़ल्बी के साथ मामलात को आगे लेके चलने की जरूरत है, और हिकमत और दानाई के साथ, समझदारी के साथ, मामला फहमी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना तारिक जमील से मेरे बड़े हैं, मैं ये लफ्ज़ नहीं कहूँगा, मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े हैं। उन्होंने पिछले दिनों ऐलान किया कि अगर अहले बैत के फजाइल पढ़ने से कोई शिया हो जाता है तो सारी दुनिया सुन ले कि मैं शिया हूं। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। मामलात बहुत बेहतर हैं, बेहतरी की तरफ हैं, और इन मजलिसों के जरिए से जो तबलीग दीन है वो रोजाना बेहतर होती चली जा रही है, दिक्कत बढ़ती चली जा रही है। ये हुसैनी मदरसा है,
यहाँ जो क्लास लगी हुई है, दुनिया की यूनिवर्सिटी में ऐसी क्लास होती ही नहीं है। छोटा सा बच्चा भी सीखने आया है, वो बुजुर्ग भी कुछ लेने आए हैं, वो बीवियां खवातीन भी बैठी हुई हैं और बड़े शौक से बैठे हुए हैं। धक्का भी लग रहा है, हवा भी छिल रहा है, मगर बड़े शौक से बैठे हुए। बाज लोगों को पहलू बदलने की जगह नहीं मिलती। दुनिया में यूनिवर्सिटियों में फीसें देकर क्लास ली जाती है। अजीजाने गिरामी, ये हुसैनी मदरसा है और किसी मदरसे में, किसी स्कूल में अगर तालीम अच्छी ना हो तो स्कूल को बंद नहीं करते, टीचर को तब्दील करते हैं। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले। जी माशाल्लाह, इतने सारे लोग तशरीफ फरमाए, कोई एक आध दो जगह का एग्जॉस्ट फैन चलवा दीजिए, सलवात पढ़ लीजिए। इससे बेहतर इससे अच्छी पढ़ सकते हैं आप। मेरे साथ हैं आप, महफिल आगे बढ़े। इन्ना आताइना कल कौसर, बेतहकीक ऐ मेरे हबीब, हमने, तवज्जो की तरफ है, हमने आपको खैर ही खैर फातिमा अता कर दी। मेरे भाई नदीम अब्बास साहब ने, डॉक्टर साहब ने जनाब सैयदा की शान में आखिरी कलाम पढ़ा और मेरे सर पे साया है बीबी के नाम का, लिहाजा दिल कर रहा है कि सैयदा की खिदमत में जितना सैयदा की खिदमत में रहेंगे इतना सैयदा के बच्चों को राजी करेंगे। और ये महीना सैयदा के घराने का महीना है, ये वाहिद महीना है कि जिसमें कोई मुसीबत की तारीख नहीं, मसाइब की तारीख नहीं, बल्कि खुशियों की तारीख है। चलें, बरकत हो गई कि हॉल जरा बड़ा हो गया। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इससे बेहतर और बुलंद सलवात। इन्ना आताइना कल कौसर, हमने तुम्हें ए हबीब खैर ही खैर फातिमा अता कर, खैर मुतलक, खैरुल कुल, कुल्लुल खैर, हर ज़ाविये से जो खैर हो उसे फातिमा कहा जाता है। अल्लाह ने, तवज्जो, अल्लाह ने अपने हबीब को क्या नहीं दिया, बल्कि मैं यूं कह दूं कि ये सारी कायनात बेतसद्दुक़ मुस्तफ़ा बनी है। ये सारी कायनात बेतुफ़ैल मुस्तफ़ा बनी है, बल्कि और लफ्ज़ बेहतर करूं कि ये अल्लाह ने इश्क़ मुस्तफ़ा में बनाई। नबी से इश्क़ था अल्लाह को, और अल्लाह को अपने हुनर से इश्क़ था। भाई अगर इकबाल हैदर साहब का कोई शेर में मिसरा बिगाड़ कर पढ़ दूं तो शायद मजमे में किसी को एहसास ना हो, मगर सबसे ज्यादा तकलीफ उस हुनरमंद को होगी जिसका मिसरा मैंने बिगाड़ दिया। जी, हुनरमंद को अपने हुनर से जितना प्यार होता है वही प्यार है जो अल्लाह को मुस्तफा से है। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। भाई तवज्जो, मौलाना तशरीफ फरमाए, इनसे दुआ चाहिए और इनको अपना सबक सुना रहा हूँ। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, यहाँ खुल्क़िन अज़ीम नहीं है जो तर्जुमा आपने कर दिया कि मैंने आपको ए हबीब इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम नहीं है कि अखलाक के आला दर्जे पर हमने तुम्हें फाइज किया। खुल्क़ नहीं है, खुलुक़ है। हमने तख्लीक के आला दर्जे पर फाइज किया।
भाई जब इल्मी नुक्ता कोई ले लेता है तो हमारा तो हाल ऐसा होता है जैसे शेख भाई का हुआ था कि जब उनके इल्मी मसले हल हो जाते थे तो वो अपने घर के सहन में रक्सनुमाई फरमाते थे। मुज्तहिद थे, बड़े फकीह, एक दानिश्वर, एक मुहंदिस, इंजीनियर जी, और रक्सनुमाई करते हुए फरमाते थे कि कहाँ है बादशाहों की औलादें जो नरम बिस्तरों पे सोकर कहती हैं कि आराम इसे कहा जाता है। हम उन्हें बताना चाहते हैं जब इल्मी मसला हल हो जाए तो आराम इसे कहा जाता है। जब इल्मी मसाइल हल होने लगे, इन्नका लाला खुलुक़िन अज़ीम, अल्लाह कह रहा है कि मेरे हबीब हमने तुम्हें खुलुक़ लाम पर पेश है, हमने तुम्हें तखलीक के आला दर्जे पर फाइज किया। तुम्हारी जैसी तो आंखें किसी की नहीं है, तुम्हारे जैसे तो बाल किसी के नहीं है जी, तुम्हारे जैसे तो हाथ किसी के नहीं है। अब वो कहते हैं कि जी उनकी भी दो आंखें थी, उनके भी दो पैर थे, उनके भी दो हाथ थे, तो भाई ज्यादा न बोलो, मैं कह दूं और नाराज हो जाएंगे, कहां मौलाना हम और कहां फिरौन। तो भाई तुम्हें यही तो कह रहे हैं, कहां तुम कहां मुस्तफा। कुरान में एक आयत बड़ी हसीन है और अजीब है जी, मेरे हबीब तराओ ना, तुमने देखा कि यंदुरूना इलैक वला वहुम ला युबसिरून, तुम्हें देखते हैं मगर नहीं देखते, यानी इन आंखों से देखते हैं, इन आंखों से नहीं देखते। चश्मे सर से देखते हैं, चश्मे जान से नहीं देखते। जो नबी को चश्मे सर से देखता हो ना वो अपने जैसा कहेगा। मैं और लफ्ज बेहतर करूं, जो नबी को किसी और आंख से देखे वो अपने जैसा बोलेगा, जो अली की आंख से देखे उसकी दीदी कुछ और है, उसकी दीदी कुछ और है। लिहाजा नबी की दो आंखें हमारी दो आंखों की तरह नहीं है। हम तो बंद कर लें तो अंधेरा छा जाए, वो बंद भी कर ले तो नूर फैला रहे। जी, सुबह सरकार ने फरमाया, या आयशा तुमने जन्नत में, तुमने रात में फला चीज फला जगह रखी, फला चीज फला जगह रखी। फरमाया या रसूलल्लाह आप तो सो रहे थे। फरमाया हमारे सोने से अपना सोना नहीं मिला, हम आंखें बंद भी कर ले तो ऐसे ही देखते हैं जैसे लोग आंखें खोल कर देखते हैं, और मैं आगे जैसे देखता हूं ऐसे पीछे देखता हूं। सरकार की आंखें भी हमारी आंखों की तरह नहीं है, सरकार के हाथ भी हमारे हाथों की तरह नहीं है जी। मेरे मौला अली फरमाते हैं कि यतफज्जरु मिन बैन असाबिही अलमा, जब सरकार इरादा कर लेते थे तो उंगलियों के दरमियान से पानी निकलता था। किसी सहाबी ने सफर के दरमियान प्यास की शिद्दत से नबी की खिदमत में आके कहा, कटोरा साथ ले आए, या रसूलल्लाह पानी नहीं मिल रहा, मैं प्यासा हूं। हजरत ने इतना प्यार किया अपने सहाबी से कि इंतजार नहीं किया कि कहीं कुआं आ जाए, बल्कि अपना हाथ उस कटोरे में डाल दिया। सरकार की उंगलियों के दरमियान से पानी निकलने लगा। सुन्नी शिया ने लिखा है कि जब जनाब ज़हरा दूर होती थी और इमाम हुसैन को भूख लगती थी तो नबी मुकर्रम इतना इंतजार नहीं करते थे कि सैयदा करीब आ जाए, बल्कि अपना अंगूठा इमाम हुसैन के मुंह में देते और नबी के अंगूठे से दूध निकलता था। एक दिन इमाम हुसैन को अपने अंगूठे से दूध पिला रहे थे और हुसैन मौला हुमक हुमक के दूध पी रहे थे, तो दूसरे हाथ से पेशानी पे हाथ रख के फरमाया, आहिस्ता पियो, ये अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम कह रहे हो कि उनके भी तो हाथ थे, वजह है। तुम कह रहे हो कि उनके भी दो पैर थे और हमारे भी दो पैर थे, तुम्हारा तो कहीं कदम पड़ जाए तो नहूसत आ जाए। कदम चले जाए तो वो अर्श बन जाए। अल्लाह अकबर। अबू ज़र ग़िफ़ारी के घर दस्तरखान पे तशरीफ फरमाए, पानी कड़वा और खारा था।
सरकार ने पूछा अबू ज़र ये पानी कड़वा है? फरमाया या रसूलल्लाह मेरे घर के कुएं का पानी कड़वा है। हजरत ने फरमाया तुमने पहले क्यों नहीं कहा? हजरत तशरीफ फरमा हुए कुएं के मुंडेर पर बैठ गए, पैर लटका दिए कुएं में। कुएं का पानी सरकार के पैरों का बोसा देने के लिए ऊपर आ गया, और पानी ऊपर आया, सरकार के पैरों का बोसा दिया, और ऐसा मीठा हुआ कि शहद क्या मीठा होगा। लिहाजा सरकार के पैर तुम्हारे पैर की तरह है। तुम्हारे पैरों से तो खाक पर निशान ना आए, वहां पत्थर पर निशान आता है। मेरे मौला नबी के नाखून, हमारे नाखून तराश लिए जाएं तो इससे कराहत आए। हमारे बाल जो तराशीदा हों उनसे कराहत आती है, यानी उनको फेंकने का दिल करता है। और नबी के मुंह मुबारक हजारों साल के बाद भी नूर फैलाते हैं। अजीब दास्तान है। आ गया एक शख्स का, मेरे पास नबी के बाल है, बेचना चाहता हूं। ये इंसान बड़ा खतरनाक है। ये नबी भी बेच देता है बाजार मिस्र में। क्यों हो रहा है? ये इंसान बड़ा खतरनाक है। ये बाजार मिस्र में नबी भी बेचा है। तवज्जो है? यहाँ कुरान भी बेचा जाता है, यहाँ हदीसें भी बेची जाती हैं। जरा कड़वा जुमला सुन लीजिएगा, यहाँ मेहराब भी बेची जाती है, और यहाँ मिंबर भी बेचा जाता है। यहाँ बेचने वाले ज्यादा हैं। तवज्जो है भाई, मेरी तवज्जो चाहूंगा आपसे। यहाँ बेचने वाला है। बच्चों ने घेर लिया नबी मुकर्रम को मदीने में, सारे बच्चों ने, गली के बच्चों ने, इलाके के बच्चों ने, कोई हाथ पकड़ रहा है, कोई दामन पकड़ रहा है। सरकार ने अपनी जेब में हाथ डाले, दोनों जेबों में हाथ डाल के अखरोट के दाने निकले। सरकार ने हाथ डाला तो अखरोट के दाने, एक एक बच्चे को एक एक दाना अखरोट का दे दिया। सब छोड़ छोड़ के जाने लगे। हजरत ने अपने सहाबा इकराम को देख के फरमाया, देखा ही नहीं, अखरोट के एवज मुझे छोड़ दिया। ये इंसान क्या देता है और क्या लेता है। भाई वो बात पूरी नहीं हुई और आप भी याद नहीं दिला रहे। हमारी कीमत क्या है? कम से कम, शाबाश, कम से कम हमारी कीमत जन्नत है जो अली ने लगाई। ये ज्यादा से ज्यादा नहीं है। सूरह मुबारक ज़ुमर आयत, वसीक़ल लदीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नह ज़ुमरा। साहिबाने तक़वा को जन्नत में धक्का दे दे के ले जाया जा रहा होगा। अरे भाई, दोज़ख में धक्का दे के ले जाना तो समझ में आता है। कुरान पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। मगर जन्नत में धक्का दे के फरिश्ते ले जा रहे होंगे, ये कैसे समझेंगे? जब फरिश्ते मुत्तकियों को जन्नत में धक्का दे के ले जा रहे होंगे और वो जा नहीं रहे होंगे, तो जिनको ख्वाहिश होगी कि हम जाएं, वो कहेंगे मन हम, ये कौन है? हमें तो बोल नहीं रहे जो हम जाने को तैयार हैं। और जिन्हें तुम ले जा रहे हो वो जाने को तैयार नहीं है। मन हम, ये कौन है? तो आवाज आएगी, हम हुद्दासुल हुसैन, ये दुनिया में हुसैन बोलने वाले हैं। ये महशर में आवाज लगा रहे हैं, हमें हुसैन वाली जन्नत चाहिए। हम वहां जाएंगे जहां हुसैन रहेंगे। और जब इमाम हुसैन महशर में आएंगे तो ये सब लिपटेंगे, इमाम के गिर्द हल्का बनाएंगे, और फिर हुसैन के साथ जाना चाहते हैं, जहां हुसैन हमें ले जाए वही हमारी जन्नत। हमारी कीमत क्या है, ये जानने की जरूरत है। तो ये इंसान बड़ा खतरनाक है भाई, ये बेच डालता है। तो एक साहब आए, कहने लगे कि नबी के मेरे पास बाल है, मैं बेचना चाहता हूँ। हारून रशीद का दौर है। उसने कहा जी मैं खरीदना चाहता हूँ नबी के बाल, और कितना लोगे, क्या लोगे? बड़ी कीमत लगाई। उसने कहा मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, मगर ये तो बताओ कि नबी के भी हैं। उसने कहा जी नबी के अभी दावा है ना। तो किसी ने आहिस्ता से कहा कि नबी के फर्जंद आपके साथ हैं, वही बताएंगे कि बाल उनके हैं या नहीं। तो मौला रिजा ने फरमाया ये 3 बाल नबी के नहीं है, ये 5 बाल नबी के हैं। हारून रशीद ने कहा जैसे मेरा उससे सवाल था ऐसे ही आपसे सवाल। ये कैसे तय करेंगे ये नबी के नहीं है और ये नबी के हैं? तो हजरत ने फरमाया अंगीठी रोशन करवाओ।
आग, अंगीठी रोशन करवाओ। और हजरत ने फरमाया ये जो बाल नबी के नहीं है ये आग में डाल दो। जैसे ही बाल डाले गए बाल जल गए, और फरमाया ये बाल नबी के हैं, अब डालो। जैसे ही आग में डाला गया तो आग बुझ गई। तो नबी के बाल हमारे बालों की तरह नहीं है भाई, नाखून हमारे नाखूनों की तरह नहीं है। लुआब दहन अगर हमारे दहन से निकल जाए तो कराहत आए। मुहावरे बने हुए उर्दू में जी कराहत और कबाहत के हवाले से, लेकिन अगर नबी मुकर्रम अली की आंखों पे लुआब दहन लगा दे तो अली की आंखों का नूर पलट आए, आंखों की सोजिश खत्म हो जाए, तो नबी का कोई वजूद का जाहिरी चीजों की बात कर रहा हूं, रूह नबी की बात नहीं हो रही। बदन मुबारक सरकार का हमारे बदन की तरह नहीं है। थके नहीं बैठे तो जुमला कहूं, हमारा सबका साया है, नबी का साया नहीं था। अभी कुछ आपका साया पड़ रहा है आपके बराबर में, ये साया अंधेरा है या नहीं? साया यानी अंधेरा, मोटी सी बात, साया यानी अंधेरा, और अंधेरा कभी भी नूर से सातिर नहीं होता। नूर से नूर सातिर होता है। लिहाजा जो साया नहीं रखता था उसी के साये को अली कहते हैं। साथ साथ जुड़े रहने वाला, साथ साथ जुड़ा रहने वाला। और इस वजह से भी सरकार का है, ये जुमला आपको हदिया कर रहा हूं, इस वजह से भी सरकार का साया नहीं था कि साया कभी आगे निकल जाता है, बड़ी नायत, और कभी साया छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी साया दाएं पड़ता है, कभी बाएं पड़ता है। तो जो नबी से आगे निकल जाए वो मुसलमान नहीं रहता, साया क्या होता। सरकार के बदन मुबारक का सब कुछ अल्लाह ने अपने हबीब को दे दिया। इन्ना फतहना लका फतह मुबीना, हमने आपको फतेह मुबीन दे दी। अच्छा, फतेह मुबीन भी ये खैबर की फतह की आयत नहीं है। 80 जंगों में सरकार ने तलवार चलाई, तवज्जो, मगर किसी जंग के जीतने पे अल्लाह ने नहीं कहा कि हमने आपको खुली फतह दे दी, लेकिन जब तलवारें रखवा दी और कहा कलम चलाओ, तो अब कलम चल रहा था तो आयत आ रही थी इन्ना फतहना लका फतह मुबीना। यानी जहां पर तलवार चले और तलवार के नतीजे में जंग जीती जाए तो वो फतेह मुबीन नहीं है, लेकिन जहां सब्र चले, तहम्मुल मिजाजी का मुजाहिरा हो, बर्दाश्त का मुजाहिरा हो, सब्र का मुजाहिरा हो, तो उसे अल्लाह फतेह मुबीन कहता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह हम नहीं मानते। मौला अली से फरमाया, अली लिख दो जो कहते हैं, क्या कह रहे हैं, हम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लिखवाएंगे। नबी ने फरमाया लिख दो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। 1 साल के बाद आप वापस आएंगे, नबी ने फरमाया लिख दो 1 साल के बाद हम आएंगे। इतने लोग साथ लाएंगे, जितना ये कह रहे हैं इतने ही लाएंगे। हमारा आदमी आपके पास चला गया तो आपको वापस करना होगा। मौला ने फरमाया अली लिख दो, अगर इनका आदमी हमारे पास आया तो हम वापस करेंगे, आपका आदमी हमारे पास आ गया तो हम वापस नहीं करेंगे। नबी ने फरमाया लिख दो, हमारा आदमी अगर इनके पास गया तो ये वापस न करें। 1400 साल के बाद ये समझ में नहीं आ रहा तो उस वाला सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद। आप देखिए ना, सारी बातें सरकार मान रहे हैं, उनकी जितनी बातें सरकार से कही गई सरकार ने मान ली। और उस वक्त में कुछ शख्सियात ने तो कहा जितना शक आज हमें नबी पे हुआ है इससे पहले हमें कभी नहीं हुआ। अलबत्ता मैं एक जुमला जरूर कहूंगा कि सुलह हुदैबिया पे शक करने वाले तो उस खैमे के लोग थे, सुलह इमाम हसन पे शक करने वाले तो इस खैमे के लोग थे। जरा सलवात हदिया कर दें। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सारी बातें सरकार ने उनकी मान ली और मौला अली लिखते रहे। अब एक साहब ने फरमाया कि कागज और कलम अगर नबी ने मांगा था
तो कागज और कलम तो होता ही अली के पास था, कहीं और गुस्सा किस बात का? तो मैं उनसे एक जुमला कह के गुजर जाऊं, जब कागज और कलम होता ही अली के पास था तो जवाब किसी और ने क्यों दिया कि हमें कुरान काफी है? सल्लल्लाहु पढ़ ले मोहम्मद। जो नबी से कहा गया कि ये लिख दो, वो लिख दिया जाए, सरकार ने वही लिखवा दिया। थोड़ा सा सब्र करके, जरा पहलू बदल के, जरा जाविया बदल के, जरा ऐनक बदल के तो देखो। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह कटवाया गया है और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिखवाया गया है तो वो सही था, तो ये गलत कब है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सही था तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला गलत कब है? यानी एक चीज हटाकर दूसरी चीज अगर रखी जा रही है तो वो भी सही है, ये भी सही है। थोड़ा सा ऐनक बदल के देखने के, जवानों से ज्यादा बात कर रहा हूं, जो बात में आस्तीनें लौट लेते हैं, जिनकी जवानी और जिनका खून जोश मार रहा होता है, और बुजुर्गों को कभी बुज़दिल बोलते हैं, कभी सौदेबाज बोलते हैं, माफ कीजिएगा, कभी कहते हैं एजेंसियों के हाथों बिक गए। जरा मैं उनसे भी हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, कुछ देर के लिए सब्र करके दूसरा पहलू जरा सोच लिया करो कि इसका कोई दूसरा पहलू भी तो होगा। तवज्जो है बात की? भाई बुजुर्ग तो मुझे दाद दे दे, उनका दिफा कर रहा हूं, दाद नहीं चाहिए मुझे। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद। सरकार से कहा अगर आपका आदमी हमारे पास आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे। जो नबी को छोड़कर चला गया वो उसे वापस मांगना क्यों है? हमारा आदमी अगर इनके पास गया तो ये वापस नहीं करेंगे, ना करे ऐसा आदमी हमें चाहिए ही नहीं। और अगर हमारा आदमी आपके पास आया तो आप वापस करेंगे। अली लिख दो, जो हमारे पास आएगा उसे समझा के भेजना तो हमारा काम है। हुनर दिखाओ ना, कोई आ गया है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा जब आपकी महफिलों में, मजलिसों में कोई सुन्नी भाई आ जाए, सुन्नी तो हमारी जान है। आयतुल्लाह सिस्तानी कहते हैं सुन्नियों को भाई नहीं कहो, जान को। जी, हमने तो इमाम बारगाह बनाया इसलिए है, ये हुसैन का खैमा है, हराने वाले हुर के लिए खुला हुआ है। सुन्नी तो हमारी जान है। हमने तो इमाम बारगाह हिंदुओं के लिए भी बनाया है। हमने तो इसलिए भी इमाम बारगाह बनाया है कि ताकि ईसाई भी आए मजलिस सुनने। हमने नहीं कहा था जुलूस निकले तो मार्केटें बंद कर दो। हम तो मार्केटों में जुलूस इसीलिए लेकर गए थे कि हुसैन का निजाम माश तुम्हें समझ में आए। हमारे बुजुर्गों ने जो रूट बनाए थे, जो पाकिस्तान बनने के बाद और हिंदुस्तान के जमाने के जो रूट बने हुए हैं उस जमाने में भी वो इसलिए बनाए थे। और रास्ते सारे आप देखें बाजारों से गुजर रहे हैं। पूरी दुनिया में, खास तौर पर बर्रे सगीर में, जहां से आप कहें क्योंकि आप उर्दू को समझ रहे हैं ना, तो बर्रे सगीर के अंदर जहां जहां जुलूसों के रूट बनाए गए वो बाजारों से बनाए गए ताकि पैगाम हुसैन पहुंचे। तुम मार्केटें बंद कर देते हो, और अगर बंद नहीं करें तो कुछ जज्बाती हमारे बच्चे कहते हैं जी मार्केटें बंद क्यों नहीं है। मार्केटें तो हमने रखा ही जुलूस वहां था, इसलिए था कि चाराहों पे तकरीरें हों और निजाम हुसैन पहुंचाया जाए। तो अगर हमारी इमाम बारगाह में, हमारी मस्जिद में, तवज्जो चाहूंगा, थके बैठे तो नहीं है, मुझे एहसास ना दिलाइए कि मैं थक रहा हूं। मुझे उस सुन्नी से बड़ा प्यार है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है।
करबला में, मशहद में, नजफ में लाखों शियों के दरमियान कुछ कुछ सुन्नी हमें नजर आ रहे होते हैं जो हाथ बांधे हुए होते हैं। इसलिए मुझे प्यार है कि वो हाथ बांध कर बताता है शियों से डरना नहीं है, मारते नहीं है। और वो पैगाम देता है कि जो दीन मैंने समझा है उस पर अमल करने की जुर्रत भी रखता हूं। थके तो नहीं है, मगर जितना मुझे उस सुन्नी से प्यार है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है, इतना ही उस शिया से नफरत है जो 4 सुन्नियों में हाथ बांध लेता है। तुम अली को मानते हो, इस पे नादिम हो क्या? कोई कमजोरी है कि अली को मानते हो? एक सरदार जी कहने लगे मेरा पोता जब स्कूल से आता है और घर में होता है तो उछलता है, कूदता है, भागता दौड़ता, आवाजें लगाता है, या अली या अली। तो मैंने अपने पोते से पूछा, सरदार जी कह रहे हैं, सिख कह रहे हैं, मैंने अपने पोते से पूछा बेटा तुम या अली की आवाजें क्यों लगाते हो? कहने लगा दादा क्या करूं, जब मैं या अली कहता हूं मेरे अंदर ताकत आती है। ये कैसा अली वाला है? खानदानी अली वाला। कुछ देर के लिए मुझे बर्दाश्त कर लीजिएगा। हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे सियासतदान, हमारे जमींदारान, हमारे वडेरे, हमारे चौधरी, हमारे वजीर, हमारे सेक्रेटरीज जब जाते हैं हाथ बांध लेते हैं। अली को मानने पर नादिम हो। जब तक हमारे वतन के अंदर हमारे हैसियत वाले लोग हिम्मत नहीं करेंगे, मसाइल हल ही नहीं होंगे। हमारे हैसियत वालों को हिम्मत करनी होगी। ये कुर्सी जाएगी ना तुम्हारी, तो इस मेंबर की कसम खा के कह रहा हूं ऐसी कुर्सी मिलेगी जो छीन नहीं सकेगा। थोड़ी हिम्मत तो करो। ये क्या बात हुई? कैसा मौलाना, वो एक साहब 2 वजीर थे, वो मुझसे कह रहे मौलाना आपके वो क्लिप मैंने सुनी कि मैं कह चुका हूं कई दफा, वो हमने आपका क्लिप सुना तो मैं तो हाथ नहीं बांधता, खानदानी शिया हूं तो खोलता हूं, मगर ये जो है ना ये भी खानदानी है, ये बांध लेता है। तो बहुत सारे 8-10 वजीर बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी क्यों? उनसे पूछा, मैंने कहा क्यों बांध लेते हैं? तो कहना क्या करूं, ये मुझे अपने साथ एक जगह ले गए थे, हम 8-10 वजीर एक जगह गए, नमाज का वक्त हो गया, सफे लग गई, हम भी खड़े हो गए, तो मेरे दाएं बाएं मरहब खड़े थे। भाई महफिल पढ़ रहा हूं, तो आपका हंसना मेरा मुस्कुराना, महफिल हो रही है ना। कहने लगे मेरे दाएं बाएं मरहब खड़े थे इसलिए मैंने हाथ बांध लिए। तो मैंने कहा आपको दाएं बाएं मरहब नजर आ गए, अली दिल में उतरा हुआ नजर नहीं। जो सुन्नी ने सीखा है वो सुन्नी उसके मुताबिक अमल करे। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जितने मेरी मजलिस में लोग शिया हुए हैं, मैं कह के नहीं थक रहा कि मैं सुन्नी हूं, वो कह रहे हैं हम शिया होना चाहते हैं। अजीब दास्तान है। इतना मुझे कोई तकरीबन उस दिन कितने साल हो गए मैं पढ़ते हुए? तकरीबन 40 साल। 7 साल की उम्र से पढ़ रहा हूँ, 48 साल का हूँ। 40 साल हो गए पढ़ते हुए। जितने शिया इस साल मेरी मजलिसों में हुए हैं, माजी में कभी नहीं हुए। तो जब कोई खड़ा हो जाता है ना, 2 4 5 खड़े हो जाते हैं मजलिस में। अब मैं यहाँ बैठे हुए को नहीं कह रहा, हाँ मुश्किल भी हो सकती है, तो मगर मैं पूछता हूँ कि भाई क्यों शिया होना चाह रहे हो? वो कहता है मौलाना मैं आपको 10 साल से सुन रहा हूँ, ढूंढ रहा था आप हमारे शहर आएंगे तो मैं आपसे ही कलमा। मैंने कहा इतने अरसा तुमने लगा दिया मेरी वजह से, किसी के पास भी चले जाते। तो मैं उससे पूछता हूँ भाई क्यों शिया होना चाह रहे हो? हमें भर्ती तो करनी नहीं है, इसलिए कि जो पुराने शिया वही पक्के शिया हो जाए। ये मेरा एजेंडा नहीं है, लेकिन मैंने बहुत गौर किया कि आखिर भाई मैंने तो नहीं कहा था आपको कि आप शिया हो जाए, मगर आप कह रहे हैं शिया होना चाहते हैं। तो मैंने बहुत गौर किया, तो मैं तो डॉक्टर साहब इस नतीजे पहुंचा हूं कि इस साल
आवाज लगाई गई कि हम अजानों से अली वलीउल्लाह बंद करवाएंगे। तुम अजानों से अली वलीउल्लाह बंद करने की बात कर रहे हो, अली घरों में पहुंच गए। मामला इलाही है, मामला खुदाई है। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले। इससे बेहतर और बुलंद सलावत। मेरे सुनिए तो सलामती के लिए बाबा से बुलंद सलावत। मेरे सुन्नी भाइयों के रिज़्क़ में इजाफे के लिए बुलंद सलावत। तवज्जो है, तसल्ली दीजिएगा भाई, मुझे मजलिस तो पढ़नी आती नहीं है, ऐसे ही बोलता रहूंगा। मामला खुदाई है। हाँ, जो अली अली बोले उसकी बात चाहिए। वाह, सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद। डॉक्टर साहब ने तो नज़मी कर दिया। आगे बढ़े बात। अल्लाह ने अपने हबीब को बहुत कुछ दिया, बल्कि मैं कह दूं सब कुछ दिया जी, सब कुछ दिया। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, हमने तुम्हें खुली फतह दे दी। ये खुली फतह तलवार के जीतने पर नहीं, बल्कि कलम के जीतने पर। तो जितनी मार कलम की है, जितनी ताकत कलम में है, इतनी ताकत तलवार में नहीं। मैं बच्चों जवानों से कहूंगा कि तुम यहाँ या अब्बा अम्मा लेकर आए हैं या खुद से आए हो, यहाँ जो सबसे अच्छी चीज है वो ले लो, और वो है इल्म। यहाँ हमारे बच्चे जितने काबिल हो जाएं, और उसके बाद मैं गुजारिश करूंगा, मुझसे नहीं कहिएगा कि आप यहाँ शिफ्ट हो जाएं। हाँ, मैं अमेरिका और कनाडा जब गया तो वहाँ बाकायदा एक साहब ने तो तैयारी करवा ली हमें, वो पता नहीं कौन सा कार्ड होता है वो दिलवाने के लिए, खुद ही से। जी हाँ, और मुझे फिर समझाने घेरने घोटने लगे। भाई हालात ऐसे हैं और आपको पूरी फैमिली का हम बनवा रहे हैं, और मैं तो अक़वाम मुत्तहिदा में फला सीट पर हूँ, तो मेरे लिए तो कोई मसला ही नहीं है, जिसके लिए लिख के दूंगा हो जाएगा। बड़ी शख्सियत थी, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, वही समझ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा हुजूर, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी पाकिस्तान वापस आ जाइए। भाई खा लिया, कमा लिया और पढ़ लिया, अब अपने वतन की खिदमत करो। आपसे बादशाह लूंगा। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद। इससे बेहतर सलवात है। इल्म थक तो नहीं रहे। सबसे ज्यादा अच्छी चीज यहाँ पर है जदीद असरी तालीम, असरी जदीद तालीम। तो असरी जदीद तालीम को हासिल करें और फिर अपने वतन में वापस आ जाएं, वहां आकर खिदमत करें। अगर आप कहते हैं वहां ये है और वहां वो है, तो यहाँ भी ये है, यहाँ भी वो है। ये बहाना नहीं चलेगा, ये खामखा का बहाना नहीं चलेगा। दो तरह की हिजरतें थीं, एक हिजरत इबादत और एक हिजरत नहीं, एक इजबारी हिजरत, एक इख्तियारी हिजरत। तो जो इजबारी हिजरत का शिकार है, मैं उन पे तो ज्यादा बात नहीं कर सकता, इसलिए कि वो खुद से जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन जो इख्तियारी हिजरत वाले हैं ना, वैसे ही आप पानी में रहते हैं, तो भाई इससे आगे तो कोई खुशकी भी नहीं है। तो ये जो इख्तियारी हिजरत आपने की है ना, मुझे माफ कीजिएगा, अब मैं यहाँ की जबान नहीं जानता, बेल्जियम की जबान क्या है, लेकिन एक जगह मैं एक जगह गया तो उन्होंने अपने बच्चे का नाम बताया कि डेविड जॉन हैदर नकवी। सलवात पढ़ लीजिए जरा। तो ये होने जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये होने जा रहा है। और सबसे ज्यादा
है बेल्जियम हुकूमत मुझसे खुश होगी आज। ये मौलाना तो वापस ले जाने की बातें कर रहे हैं। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद नाराज तो नहीं है। अल्लाह ने अपने हबीब को फतेह मुबीन यानी इल्म यानी सब्र यानी बर्दाश्त यानी कलम की ताकत, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने शब क़द्र में, इन्ना अंज़लना अलैकल किताब, हमने आपको किताब दे दी। क्या दे दिया? फतेह मुबीन। क्या दिया? किताब। तवज्जो कर लिया आपने? अल्लाहु अकबर। अल्लाह सब कुछ देता जा रहा है। बल्कि अगर मैं यूं कह दूं कि जब मेराज पर तशरीफ ले गए तो जब क़ाब कौसैन और अदना पर पहुंचे, सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे, तो ख्याल आया कि किसी नबी से अल्लाह ने जूतियां उतरवाई थी, मैं भी उतार दूं। भाई थक रहे हैं आप? ख्याल आया कि किसी से अल्लाह ने जूतियां उतरवाई थी, मैं भी जूतियां उतार दूं। तो आवाज आई मेरे हबीब जूतियों समेत आओ। तो सरकार जूतियों समेत गए हैं कहां? सिदरतुल मुंतहा पर, जैसे कुरान कहता है वहुवा बिल उफुक़िल आला, मेरा नबी सबसे ऊंची जगह पर था। इससे ऊंचा मकाम ही नहीं है जहां मेरा नबी था। सबसे बुलंद मकाम पर सरकार जूतियों समेत है। तो मुझे जुमला कहने दीजिए, सबसे बुलंद मकाम पे नबी जूतियों समेत हैं, सारी कायनात नबी के जूतियों के नीचे। सब कुछ दे दिया, ये सारी कायनात सरकार की जूतियों के नीचे। इतना कुछ देने के बावजूद अब अल्लाह जो देने जा रहा है वो कुछ ऐसा वजूद है कि जिसके आने पे नबी खड़े हो जाते हैं। भाई बोलिएगा, फजाइल ज़हरा शुरू हो रहे हैं। जिसके आने पे नबी खड़े हो जाते हैं। अजीजों, मेरी जेब में पेन लगा हुआ है, कलम लगा हुआ है। अगर आयतुल्लाह सिस्तानी मुझे कलम भेज दे और वो 100 रुपए का हो तो मैं 2 लाख में भी आपको नहीं दूंगा, इसलिए कि देने वाला बहुत बड़ा है। अगर आयतुल्लाह खामनाई मुझे कोई रुमाल भेज दे 10 रुपए का तो मैं आपको 10 लाख में वापस नहीं करूंगा। ये बेचने की चीज ही नहीं है। तवज्जो है? इसलिए कि देने वाला बड़ा है, उसकी मैं हिफाजत अपनी जान से ज्यादा करूंगा। अब समझ में आया सैयदा के आने पे नबी खड़े क्यों होते थे? ये बेटी नहीं आ रही, अताए इलाही आ रही। अताए परवरदिगार, सलावत पढ़े मोहम्मद और अजीजों, क्या मकाम है इस बीबी का। ऐसे ही नहीं दिया है नबी को सैयदा का वजूद। 40 दिन पहले चिल्ला किया है। गारे हिरा में सरकार तशरीफ फरमा हुए हैं, 40 दिन की इबादत और रियाजत की है। और जब 40वें दिन जिब्रील फल लेकर आए जन्नत का और उसे 2 नीम किया तो उसमें से नूर निकलने लगा। फरमाया जिब्रील ये कैसा नूर है? फरमाया नूर फातिमा है, आप इसे तनावुल कीजिए ताकि फातिमा का नूर मुंतकिल हो जाए। अजीजों, हर इमाम असलाब शामिख अरहाम मुतहर से होता हुआ आया है। फातिमा कुरान की तरह नाजिल हुई। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले नूर सैयदा मुंतकिल हो गया। और सरकार जब तशरीफ ले गए जमीन पर, नीचे गार से बाहर आए हैं और सैयदा खदीजा के करीब गए तो नूर मुंतकिल हुआ। जी, संगीन बातें हैं जो फिर बाद में बाद लोगों को, मेरे पास वक्त नहीं होता और जल्दी में हम कहते हैं तो बात संगीन रह जाती है और फिर मसले खड़े हो जाते हैं, इसलिए बहुत जल्दी गुजर रहा हूँ। नूर सैयदा मुंतकिल हुआ। 40 दिन सरकार ने इबादत की है, तब अल्लाह ने नूर फातिमा मुंतकिल किया है। जैसे शायर 2 मिसरों में कहता है, शायरों के सामने इजाजत चाहूंगा। ए जबीने मुस्तफा ये तो बता, ए जबीने मुस्तफा ये तो बता, कितने सजदों का सिला है फातिमा? कितने सजदों का?
बुलंद तरीन सलावत। कितने सजदों का सिला है फातिमा। अल्लाहु अकबर। सैयदा बीबी खतीजा के साथ जब होती थी, यानी अभी आप जाहिरी तौर पर दुनिया में तशरीफ नहीं लाई, मगर बीबी से बातें करती थी, फरमाती थी ला तरहबनी ला तरहबी वला तहदनी या उम्मी इन्नल्लाह मा अबी। आप घबराए नहीं, दुनिया आपको छोड़ के जा रही है, लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं, आप घबराए नहीं, अल्लाह मेरे बाबा के साथ। और बीबी फरमाती थी नबी मुकर्रम से कि ये बच्ची मुझसे बातें करती है, ये हम जैसे। अच्छा, एक साहब कहने लगे जी हम जैसे नहीं है तो हमारे लिए नमूना अमल क्यों है? मैंने कहा हमारे लिए नमूना अमल है इसलिए तो हम जैसे नहीं है। फिर तुम क्यों नहीं हो? फिर तुम नमूना अमल क्यों नहीं हो जब एक जैसे ही है? तो सलवात पढ़े मोहम्मद। हर एतबार से हमारा उनका मुकायसा ही नहीं है जी। मौला अली फरमा रहे, मौला फरमा ला युकासु बि आले मुहम्मदिन अहदुन मिन हादिल उम्मा। इस उम्मत के किसी फर्द को आले मोहम्मद के साथ नहीं बिठाना। कैफ़ा युसब्बा मन जरत नेमतम, वो अहले बैत के बराबर कैसे हो सकते हैं जो अहले बैत के टुकड़े खाते हो। लिहाजा अहले बैत के बराबर कोई नहीं। मैं एक जगह उतरा, इसी होलिये में हूँ, आपको नौकर हूँ, इसी होलिये में रहता हूँ। ये मौलाना और मैं जो कपड़े पहने बैठे हैं ये नौकरों के कपड़े, मकतबे अहले बैत के नौकर जी, मकतबे अहले बैत के नौकरों के कपड़े जी, इस्लामी तालीमात के नौकरों के कपड़े। तो एक जगह उतरा, कुछ अंग्रेज सामने से गुजरे, कहने आपने क्या पहना हुआ है? मैंने कहा जी ये मुस्लिम स्कॉलर का लिबास है। तो कहने मुस्लिम स्कॉलर्स में से हैं तो प्रॉफिट मोहम्मद के घर वालों को मानते हैं या दोस्तों को? मैंने कहा जी दोस्तों का एहतराम करते हैं, इताअत घर वालों की करते हैं। तो कहने लगे हाँ वो जो घर वालों की इताअत करते हैं वो अच्छे मुसलमान हैं, कहीं जाके फटते नहीं है। कहीं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो मैं गुजारिश करूंगा शिया बिरादरी से कि सुन्नियों से प्यार बढ़ाइए। कुछ लोग हैं जो नफसियाती बीमार हैं, उन्हें कुछ टैबलेट्स की जरूरत है, नहीं दवाइयों की जरूरत है। वो दवा की जो टैबलेट होती है उसकी, वो नफसियाती डॉक्टर जो देते हैं ना, वो उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। वैसे पैसा आना बंद हो रहा है इस फैसला, ये कहीं मुंह छुपाए बैठेंगे अब, और ये वक्त तब्दील होने जा रहा है। इंशाअल्लाह जन्नतुल बकी भी बनने जा रहा है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद। और बेहतर सलवात। भाई सैयदा का तस्करा हो रहा है मगर मुझे 1 घंटा पूरा हो गया, तो बहुत ज्यादा आपको जहमत भी नहीं देनी। और ये भी मुझे पता है कि अगर ज्यादा पढ़ूंगा तो होना कुछ नहीं है, क्योंकि कल हूं नहीं आपके पास। कभी कल नहीं चलेंगे भाई, पर ये तो बैठ के भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं अगर इजाजत दें तो 5-8 मिनट और पता है, और फिर अच्छा आपकी मोहब्बत मैं गुजारिश करूंगा कि सैयदा के बाब में जब हम आए ना तो इंतहाई आजिज़ी के साथ, बड़े बड़े आरिफों को मकाम विलायत मिला है सैयदा का अदब करने की, सैयदा का अदब करने की वजह से गर्दन झुका के बात करो। इसलिए मैं अपने एक बुजुर्ग की खिदमत में गया, अल्लाह के वली, एक आरिफ बिल्लाह की खिदमत में, अभी जिंदा है, इस्फहान में वो रहते हैं, पहले कुम में थे, हमारे उस्ताद थे। तो बुजुर्ग हैं तो दीवार से टेक लगा के बैठे थे और घुटने में तकलीफ की वजह से पैर फैला के बैठे थे। लेकिन जब जनाब ज़हरा का नाम आता था तो नाम लेने से पहले पैर समेटते थे और टेक खत्म करते थे अपनी, यानी तकिया हटाते थे, और उसके बाद जो है वो गर्दन झुका के बीबी का नाम लेते। तो जब कई मरतबा ऐसा हो गया, मुझे पता था ये क्या कर रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इनसे भी सुनूं। मैंने कहा उस्ताद आप ऐसा कर रहे हैं, खास हिकमत है। फरमाया मश्क करो, क़यामत में सबको करना होगा।
आवाज कुदरत आएगी, गुद्दू अब्सारकुम, अपनी आंखों को झुकाओ। यह बात ने तर्जुमा किया, अपनी आंखों को बंद करो, हत्ता तजूज़ फातिमा, ताकि फातिमा की गुजर हो जाए। फातिमा गुजरना चाहती है। महशर में सैयदा की जब आमद होगी ना तो अजीब शान से होगी। नबी फरमाते हैं, फजाइल पढ़ रहा हूं, नबी फरमाते हैं उबासो अलल बुराक, मैं बुराक पर बिठा के लाया जाऊंगा। महशर में शख्सियात की आमद के अहादीस हैं हमारे पास। हजरत इब्राहिम कैसे आएंगे, हजरत नूह कैसे आएंगे, हजरत आदम कैसे आएंगे, फिर अंबिया के बाद आइम्मा कैसे आएंगे, फिर सरकार की आमद कैसे है, और फिर सैयदा की आमद कैसे है। इमाम हुसैन की आमद भी बड़ी मुनफरिद लिखी है तारीख में, अहादीस में, कैसा होगा। तो सरकार फरमाते हैं उबासो अलल बुराक, मैं बुराक पर बिठा के लाया जाऊंगा। वयुबासो अली अला नाक़ती, और अली मेरे नाक़े पर बिठा के लाए जाएंगे। वयुबासुल हसन वल हुसैन अला नाक़तैन, जो नाक़े थे इमाम हसन इमाम हुसैन के, वो उन्हीं नाक़ों पर बैठा के लाए जाएंगे। वयुबासुल अंबिया अला दवाब, और हर नबी अपनी सवारी पर होगा। वतुबासु फातिमा अमामी अलल अतबा, और फातिमा की एक खास सवारी बनाई जाएगी जिसका नाम अज़बा है, जिसका ज़ीन ज़बरजद का है, जिसकी लगामें याकूत की हैं, जिसकी पाजेबें जी अकीक की हैं। एक खास सवारी बनाई जाएगी जिसमें सैयदा को बिठा के लाया जाएगा, और वो सवारी मेरी सवारी के आगे लगाई जाएगी। यानी आगे सैयदा चल रही होगी, पीछे मैं इस हदीस को पढ़कर कुछ हैरान मुतहियर था कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि नबी के आगे सैयदा चले। तो एक और हदीस ने मुझे मसला मेरा हल किया। सैयदा के लिए नबी फरमा रहे अमामी अला, मैं तो अरबी पढ़ रहा हूं ना, जाके सर्च कर लीजिएगा भाई जी। आज तो बहुत आसान है, कल आप हमसे हवाला मांगते थे, अब हवाला नहीं मांगने की जरूरत है, अरबी मांग लीजिए बस। अरबी हमसे सुन लीजिए और फिर जाके गूगल के ऊपर सर्च कर लीजिए, सारे हवाले निकल आएंगे जी। मैं तरीका बता रहा हूँ ना, बच्चे उलझ रहे होते कभी कभी, मौलाना पता नहीं क्या कह गया है, इतना रश था, धक्का लग रहा था, हम तो हवाला भी नहीं पूछ पाए, तो मैं हवाला दे रहा हूँ जी। गूगल पे जाके सर्च कर लो, मैं लफ्ज बोल रहा हूँ। सरकार फरमाए तो फातिमा अमामी अलल अतबा, फातिमा की सवारी मेरी सवारी के आगे चलेगी, और फातिमा अज़बा नामी सवारी पर बैठी हूँ जी। मैं बहुत परेशान, मैं समझ नहीं रहा था कि कैसे मुमकिन है कि सैयदा आगे चले, नबी पीछे चले, दुख्तर है, बेटी हैं, बाबा हैं। तो मुझे एक और हदीस ने इस हदीस को समझाया जिसमें नबी ने फरमाया फातिमा तो उम्मु अबीहा, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। फातिमा अपने बाबा की माँ है। अब क्योंकि नबी और बतूल का जिक्र हो रहा है, सरकार का रसूल और बतूल का जिक्र हो रहा है, तो जनाब इकबाल हैदर साहब के हुक्म पर, जनाब डॉक्टर नदीम नकवी साहब के हुक्म पर इनसे इस्लाह की खातिर चंद मिसरे सुनाऊंगा। और क्योंकि मसाइब को दौरानिया अभी हम कलाम में इसको मुकम्मल कर रहे हैं। हम अकीदत है जिसे भी मुस्तफा से, वह छोटी बहन है मौलाना, अकीदत है जिसे भी मुस्तफा से बहुत नजदीक रहता है खुदा से। अकीदत है जिसे भी मुस्तफा, नहीं दवाइयों की जरूरत है, वो दवा की जो टैबलेट होती है वो नफ्सियाती डॉक्टर जो देते हैं ना, उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। वैसे पैसा आना बंद हो रहा है इसका, ये कहीं मुंह छुपाए बैठेंगे अब, और ये वक्त तब्दील होने जा रहा है। इंशाअल्लाह जन्नतुल बकी भी बनने जा रहा है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद और बेहतर सलवात। भाई सैयदा का तस्करा हो रहा है मगर मुझे 1 घंटा पूरा हो गया, तो बहुत ज्यादा आपको तहमत भी नहीं देनी, और ये भी मुझे पता है कि अगर ज्यादा पढ़ूंगा तो होना कुछ नहीं है, क्योंकि कल हूं नहीं आपके पास। कभी कल नहीं चलेंगे भाई, ये तो बैठ के भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं अगर इजाजत दें तो 5-8 मिनट और
और फिर अच्छा आपकी मोहब्बत ना हो आपका मैं गुजारिश करूंगा कि सैयदा के बाब में जब हम आए ना तो इंतहाई आजिज़ी के साथ बड़े बड़े आरिफों को मकाम विलायत मिला है सैयदा का अदब करने की, सैयदा का अदब करने की वजह से गर्दन झुका के बात करो। इसलिए मैं अपने एक बुजुर्ग की खिदमत में गया, अल्लाह के वली, अल्लाह एक आरिफ बिल्लाह की खिदमत में, अभी जिंदा है इस्फहान में वो रहते हैं, पहले कुम में थे हमारे उस्ताद। तो बुजुर्ग हैं तो दीवार से टेक लगा के बैठे थे और घुटने में तकलीफ की वजह से पैर फैला के बैठे थे। लेकिन जब जनाब ज़हरा का नाम आता था तो नाम लेने से पहले पैर समेटते थे और टेक खत्म करते थे अपनी, यानी तकिया हटाते थे और उसके बाद जो है वो गर्दन झुका के बीबी का नाम लेते। तो जब कई मरतबा ऐसा हो गया, मुझे पता था ये क्या कर रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इनसे भी सुनूं। मैंने कहा उस्ताद आप ऐसा कर रहे हैं, खास हिकमत है। फरमाया मश्क करो, क़यामत में सबको करना होगा। आवाज़ कुदरत आएगी, गुद्दू अब्सारकुम, अपनी आंखों को झुकाओ। यह बात ने तर्जुमा किया, अपनी आंखों को बंद करो, हत्ता तजूज़ फातिमा, ताकि फातिमा की गुजर हो जाए। फातिमा गुजरना चाहती है। महशर में सैयदा की जब आमद होगी ना तो अजीब शान से होगी। नबी फरमाते हैं, फजाइल पढ़ो, नबी फरमाते हैं उबासो अलल बुराक, मैं बुराक पर बिठा के लाया जाऊंगा। महशर में शख्सियात की आमद के अहादीस हैं हमारे पास। हजरत इब्राहिम कैसे आएंगे, हजरत नूह कैसे आएंगे, हजरत आदम कैसे आएंगे, फिर अंबिया के बाद आइम्मा कैसे आएंगे, फिर सरकार की आमद कैसे है, और फिर सैयदा की आमद कैसे है। इमाम हुसैन की आमद भी बड़ी मुनफरिद लिखी है तारीख में, अहादीस में कैसा होगा। तो सरकार फरमाते ओ बसवाल अल बुराक, मैं बुराक पर बिठा के लाया जाऊंगा। वयुबसु अली अला नाक़ती, और अली मेरे नाक़े पर बिठा के लाए जाएंगे। वयुबसुल हसन वल हुसैन अला नाक़तैन, जो नाक़े थे इमाम हसन इमाम हुसैन के, वो उन्हीं नाक़ों पर बैठा के लाए जाएंगे। वयुबसुल अंबिया अला तवाब, और हर नबी अपनी सवारी पर होगा। वतुबअसु फातिमा अमामी अलल अतबा, और फातिमा की एक खास सवारी बनाई जाएगी जिसका नाम अज़बा है, जिसका ज़ीन ज़बरजद का है, जिसकी लगामें याकूत की हैं, जिसकी पाजेबें जी अकीक की हैं। एक खास सवारी बनाई जाएगी जिसमें सैयदा को बिठा के लाया जाएगा, और वो सवारी मेरी सवारी के आगे लगाई जाएगी। यानी आगे सैयदा चल रही होगी, पीछे मैं इस हदीस को पढ़कर कुछ हैरान मुतहियर था कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि नबी के आगे सैयदा चले। तो एक और हदीस ने मुझे मसला मेरा हल किया। सैयदा के लिए नबी फरमा रहे अमामी अला, मैं तो अरबी पढ़ रहा हूं ना, जाके सर्च कर लीजिएगा भाई जी। आज तो बहुत आसान है, कल आप हमसे हवाला मांगते थे, अब हवाला नहीं मांगने की जरूरत है, अरबी मांग लीजिए बस। अरबी हमसे सुन लीजिए और फिर जाके गूगल के ऊपर सर्च कर लीजिए, सारे हवाले निकल आएंगे जी। जी मैं तरीका बता रहा हूँ ना, बच्चे उलझ जाते हैं कभी कभी, मौलाना पता नहीं क्या कह गया है, इतना रश था, धक्का लग रहा था, हम तो हवाला भी नहीं पूछ पाए, तो मैं हवाला दे रहा हूँ जी। गूगल पे जाके सर्च कर लो, मैं लफ्ज बोल रहा हूँ। सरकार फरमाए तो फातिमा अमामी अलल अज़बा, फातिमा की सवारी मेरी सवारी के आगे चलेगी, और फातिमा अज़बा नामी सवारी पर बैठी हूँ जी। मैं बहुत परेशान, मैं समझ नहीं रहा था कि कैसे ये मुमकिन है कि सैयदा आगे चले, नबी पीछे चले, दुख्तर हैं, बेटी हैं, बाबा हैं। तो मुझे एक और हदीस ने इस हदीस को समझाया जिसमें नबी ने फरमाया फातिमा तो उम्मु अबीहा, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। फातिमा अपने बाबा की माँ है। अब क्योंकि नबी और बतूल का जिक्र हो रहा है, सरकार का रसूल और बतूल का जिक्र हो रहा है, तो जनाब इकबाल हैदर साहब के हुक्म पर, जनाब डॉक्टर नदीम नकवी साहब के हुक्म पर इनसे इस्लाह की खातिर चंद मिसरे सुनाऊंगा। और क्योंकि मसाइब को दौरानिया अभी हम कलाम में इसको मुकम्मल कर रहे हैं। हम
अकीदत है जिसे भी मुस्तफा से, वह छोटी बहन है मौलाना, अकीदत है जिसे भी मुस्तफा से बहुत नजदीक रहता है खुदा से। अकीदत है जिसे भी मुस्तफा से